तो हम बात कर रहे थे अबाउट द पोस्टपार्टम वाला फेज. आपने बताया ये डिलीवरी के बाद घर आने से ऐसे बिगिन होता है. फिर हाउ डज इट इंटेंसिफाइज? क्या चीज़ें इसको लड़की के लिए और टफ बना देती हैं कि जहाँ पे एक्चुअली बहुत गर्ल्स स्लिप डाउन कर जाती हैं इस फेज में? वहाँ पर देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता ना तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि हस्बैंड को एक शील्ड बनना ही पड़ता है आपके आगे की, जो आपको प्रोटेक्ट करे, है ना. तो मेरे हस्बैंड ने तो वो चीज़ करी, क्योंकि अगर कोई भी अगर बोलता था तो उसको ये होता था कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, और सबसे पहले मेरे लिए चीज़ वो सही होगी जो डॉक्टर बोलेगा. तो वो तुरंत उसको टाइम नहीं लगता था. आज भी है, आज भी जैसे कुछ भी होता है ना हमारे इंडियन हाउस होल्ड में, क्या होता है, देसी नुस्खे बताएंगे, ये दे दो इसको, ये दे दो. जैसे भले बोलते रिश्तेदार से शहद चटवाना है जी, अरे नहीं चटवाते भाई, नहीं होती ये चीज़ ऐसी. डॉक्टर से इतनी वीडियोस डालते हैं, मना करते हैं, डॉक्टर साहब मना करते हैं. 6 मंथ्स तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखना होता है, दूध से कुछ नहीं देना, पानी देना, कुछ नहीं देना. तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ना रिश्तेदार बहुत इन्वॉल्व होते हैं ज्ञान देने के लिए, तो उनसे मेन प्रॉब्लम होता है. पोस्टमार्टम का बेसिकली ना देखो, इसके केस में पोस्टमार्टम इतने नहीं बोल सकती क्योंकि तक वो चीज़ें आई नहीं है. होता क्या था पहले के टाइम में ना, हस्बैंड भी इन्वॉल्व नहीं होते थे प्रेगनेंसी. चाहे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे देख लो, उन टाइम में होता है वो लोग अपना फैक्ट्री जा रहे हैं या फिर जॉब पे जा रहे हैं, मम्मी अकेली घर में घर भी देख रही है, बच्चा भी हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते थे. तो देर लाइक उनको इतना था नहीं, ठीक है. आज के टाइम में क्या होता है, नहीं थे ना, लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा लगे, और नॉर्मली लोगों को समझ में आ रहा है कि रिश्ते की वैल्यू क्या होती है. क्योंकि हमने सबने ना अपने पेरेंट्स को पहले टाइम में लड़ते झगड़ते भी देखा, तो सबको होता है कि यार नहीं, हमारे को ऐसा नहीं करना. हर कोई ना अपने पीछे देख के ना उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है कि हम इनमें जो क्वालिटीज़ है वो तो सीखेंगे, बट जो चीज़ मिस आउट है वो हम अपने रिलेशन में नहीं करेंगे. जैसे कि पेरेंट्स में होता है कि मेरे पापा था, जैसे मेरे पापा को अपनी लाइफ में उनके दादा, मतलब हमारे दादाजी ने जो लाइफ दी होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हमें उनसे अच्छी लाइफ देनी है, हमें शहर में लाए, घर बनाए, सारी चीज़ें करी. वैसे हर किसी का होता है कि हम अपना, वैसे वो पेरेंट्स में भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे मदर फादर का उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, बट जो अगर उनमें 10 अच्छी चीज़ें हैं तो 1-2 जो बुरी चीज़ें हमें वो माइनस करनी है, और जो 2-3 चीज़ों की कमी वो हम ऐड ऑन करते हैं. वैसा होता है. तो पहले के टाइम में ना हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं थे, मेरा मानना है. सबसे देखो, सास हो कुछ हो, कोई कितना इन्वॉल्व हो जाए, बट एक हस्बैंड की लड़की की लाइफ में कोई कमी पूरी नहीं कर सकता. मतलब मेरा माइंडसेट है, इररिप्लेसेबल रोल है वो. तो उस टाइम पे ना, क्योंकि क्या होता है, जब कोई औरत शादी करके आई है, तुम्हारा उससे इंटीमेसी भी है, तुम्हारे फिजिकल रिलेशन भी, इमोशनल रिलेशन उसके साथ है, तो वो तुम पे ही डिपेंडेंट है उस घर में, ठीक है. वो तुम्हें देख के इस घर में, ये सास ससुर देख के कोई घर में नहीं आता, ठीक है. तो वो मेरे को दिखता था कि ये लड़की मेरे पे डिपेंड, तो मेरा काम है उसको मेंटल पीस में रखना. पोस्टमार्टम में क्या होता है, लोगों की ना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हस्बैंड क्या होता है, अब जैसे प्रेगनेंसी में पहले मैं कहता हूँ, इसलिए मैं ऑफ ट्रैक चला गया, कि इन्वॉल्व होते हैं. तो जो ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी जो स्ट्रगल होता है ना फीमेल का, मैन अगर फिजिकली नहीं वो फेस करता ना, बट वो मेंटली उस चीज़ को फील कर पाता है कि यार इसकी लाइफ में ये चीज़ें आ रहे हैं, डे बाय डे ये चीज़, तो वो सारी चीज़ें पूरी प्रेगनेंसी का स्ट्रगल देखता है. अब जो पेरेंट्स हैं, और वो अब के जो तुमने नोटिस करो, जो डैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेरा मानना है. जैसे मेरे को नहीं लगता कि मतलब पहले के टाइम में जब मैं हूँ या हमारी एज के जितने भी अब न्यू पेरेंट्स हैं, वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. चाहे वो वर्किंग हो कुछ हो, उनको दिल से मन करता है अपने बच्चे से टाइम स्पेंड करने का, खेलने का. उससे वाइफ्स को भी ना सपोर्ट मिलता है, वो खुश होती है. चाहे उन्हें नहीं भी चाहिए सपोर्ट, वो बहुत, देखो फीमेल बहुत स्ट्रांग होती है, वो सब कुछ कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, तो बच्चा पाल भी सकती है. इतना बड़ा कोई वो नहीं उनके लिए. हम लोगों के लिए बहुत, हम 1-2 घंटे खेलेंगे यार, थोड़ी देर देख लें, हम थक सकते हैं, बट माँ नहीं थकती, बच्चा कितना ही क्रैंकी हो. तो क्या होता है, हस्बैंड भी आता है, हस्बैंड जब वाइफ को दिखता है ना कि बच्चा संभाल रहा है खुद से, बोल के करवाना, कहते हैं ना, बोल के और मांग के, जो मांगी हुई इज्जत या वो केयर होती है, वो किसी काम की नहीं होती. तो वैसे ही होता है, बोल के नहीं, हस्बैंड खुद से इन्वॉल्व, खुद से आ रहा है, बीवी से हालचाल पूछ रहा है, ठीक है, वो खाने के लिए ला रहा है, ले यार तूने नारियल पानी नहीं पिया, जल्दी पी ले, दवाई का टाइम हो गया. थोड़ा सा ये नहीं कह रहे हो तुम बिल्कुल ही घुस जाओगे, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ बीवी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जर्नी, पोस्टमार्टम में, कि तेरी दवाई का टाइम हो गया, खा ले, तूने खाना नहीं खाया बेटा, रेस्ट का, चला तुझे घुमा लाता हूँ. जब डिलीवरी होती है, बेबी घर पे आता है ना, तो मदर लिटरली में अपने बारे में 0% हाँ, सोचती है. उस टाइम पे हस्बैंड का काम है अपनी बीवी के बारे में सोचना, क्योंकि बच्चे के बारे में तुम नहीं सोचोगे, बीवी तो फिर भी सोच ली क्योंकि वो माँ बनी है. और बच्चे के लिए तो तुम्हारे फैमिली वाले भी आ जाएंगे, भाई हमारा पोता आ गया, हमारी पोती आ गई, समझ रहे हो, हमारा नाता आ गया. मेरा स्टिचेस रिमूवल जिस दिन था ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे को स्टिच रिमूवल कराने जाना है, ये रजत को पता था, वरना तो मैं तो इसे आज भी नहीं पता इसकी वैक्सीन होती है. जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर वगैरह को 2-3 दिन नई वैक्सीन आएगी, को ट्यूमर वगैरह नहीं होगा, उसकी भी वैक्सीन आ गई हैं, जैसे फीमेल्स को हो जाता है वो सब. इसको डेट से याद ही नहीं रहती. मैं पूरा लगता हूँ कि हाँ भाई अब जाना है, कल रेडी रही हो. उसको तो मेरा मानना है हस्बैंड अब इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पूरी जर्नी फेस करते हैं साथ में, तो उनको ना फील होता है कि भाई कितना बड़ा, छोटी मोटी चीज़ नहीं है बच्चा करना. तो इसलिए ना फीमेल भी मतलब वो पोस्टमार्टम में नहीं जाती अगर उनका हस्बैंड सपोर्टिव प्रेजेंट है. मतलब सपोर्टिव भी भाड़ में जाए, मतलब तुम प्रेजेंट होने चाहिए अपनी वाइफ के पास, समझ रहे हो, उसके पास कोई होना चाहिए सुनने वाला
ये नहीं कि सिर्फ बीवी थी तो तभी सुन लिया, अब नहीं सुन रहे। पर लड़के ना पिंड छुड़ाते हैं, भागते हैं, अरे मम्मी देख लेगी, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरा मानना है उस टाइम पे एटलीस्ट तुम 6 मंथ्स भी अगर तुम कर लोगे ना, वो 6 मंथ्स वो पूरी लाइफ के 60 साल याद रखेगी तुम्हें। और तुम 6 महीने ना पूछो, बच्चा बड़ा हो जाए, फिर तुम चाहे पूरी जिंदगी बच्चे को खिला लो, वो 6 महीने का गुस्सा मन में रखे बैठेगी।